ये ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हाथ से देश पर कंट्रोल खत्म होने का सबसे ताजा वीडियो है। ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। ऑटोमेटिक राइफल से कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही हैं। सफेद रंग की कार तेजी से भाग रही है, गोलियों की बौछार से बचने की कोशिश कर रही है। हमलावर की गाड़ी पीछा कर रही है और इस बीच कार पर हमलावर फायरिंग झोंक रहा है। कार में बैठा है ईरान का एक कमांडर। यह आयतुल्लाह खामनेई का खास कमांडर है। गोलियों से बचने की कोशिश आखिरकार नाकाम हो जाती है। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आती है उसने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया है। ईरान के संवेदनशील शहर में पुलिस स्टेशन के कमांडर महमूद हकीकत की हत्या कर दी गई। महमूद हकीकत सिर्फ पुलिस स्टेशन के कमांडर ही नहीं थे, बल्कि पहले ईरान शहर के खुफिया यूनिट के प्रमुख भी रह चुके थे। कमांडर महमूद हकीकत पर आरोप था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलूच समुदाय के लोगों पर सख्त कार्रवाई की थी। इसी वजह से कमांडर लंबे समय से विवादों में भी थे। इस हत्या की जिम्मेदारी सुन्नी जिहादी संगठन जैश अल अदल ने ली है। यह संगठन खुद को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी अधिकारों का रक्षक बताता है। इस संगठन का नाम जुनदल्ला हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में इसका नाम बदल गया। नेशनल इंटेलिजेंस की वेबसाइट के मुताबिक इसे पीपल्स रेजिस्टेंस ऑफ ईरान भी कहा जाता है। अब्दुल मलिक रेगी ने 2002 या 2003 में इस संगठन को बनाया था और वो कई साल तक इसके नेता रहे। ईरान ने साल 2010 में उन्हें गिरफ्तार कर मौत की सजा दी। साल 2011 से सलाहुद्दीन फारूकी इस समूह के नेता हैं। पिछले कुछ सालों में इसका ईरान के सुरक्षा बलों के साथ खूनी संघर्ष चल रहा है। जैश अल अदल ने ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। कमांडर महमूद हकीकत की हत्या के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन ईरान में हालात दिनों ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जैश अल अदल जैसे संगठन तो सिरदर्द हैं ही, ईरान की जनता भी आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। अशखने शहर में जबरदस्त प्रदर्शन का दौर जारी है। म्युनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी गिरती मुद्रा रियाल, महंगाई और खामनेई की दकियानूसी विचारधारा के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुरक्षा बलों को ऑर्डर दिया है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन ईरान की आक्रोशित आवाम पर इस ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। लोग चाकुओं या कुल्हाड़ियों से लैस होकर पुलिस थानों और सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ईरान में 11 दिनों से खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ईरान की मौजूदा सरकार ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक जन आंदोलन मानने से इनकार कर दिया है। इसे विदेशी साजिश बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कड़े होने और इजरायल के साथ 12 दिनों के युद्ध के बाद ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण दिसंबर में ईरान की मुद्रा रियाल $1 के मुकाबले 14 लाख रियाल तक पहुंच गई। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक बढ़ोतरी हुई है। 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। 2022 के बाद से ईरान में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप और नेतन्याहू पर हिंसा भड़काने और ईरान की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।